हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। और कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन पढ़ा हुआ था और पढ़ा हुआ था हाउ टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को कैसे एक्सपैंड करेंगे। तो हेडिंग डालिए एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालना है, मींस उसको हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करेंगे? एक जनरल मैट्रिक्स हमने ले लिया। सपोज करिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जनरल फॉर्म में A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ये हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर 3 का। इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डेट ए निकालना है इसका हमें। तो डेट के लिए हम लोग 2 लाइन सेगमेंट लगाएंगे, उसके बीच में हम ये एंट्री लिख देंगे। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकल गया आपका। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है। इसको क्या करना है? एक्सपेंड कैसे होगा? सेम वैसे ही जैसे हम लोग ऑर्डर 2 का जो डिटर्मिनेंट था उसको एक्सपेंड कर रहे थे। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? दिस इज इक्वल टू, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग 3 रोज। ये जो 3 रोज हैं, किसी भी रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, R1 के अलोंग या R2 के अलोंग या R3 के अलोंग। ऐसे ही किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, C1 के अलोंग या C2 के अलोंग या C3 के अलोंग। तो टोटल 6 टाइप्स हैं हमारे पास इसको एक्सपेंड करने का। तो हम लोग जो पहला एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं अलोंग R1। एक्सपेंड अलोंग R1। तो R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें मिल गया। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे जैसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे? -1 टू द पावर जो सफिक्स है A11 में, A11 में सफिक्स का सम कर लेना है। सब स्क्रिप्ट को ऐड कर लीजिए। देखिए 1 1 1 + 1 यहाँ पे ऐड करेंगे, -1 की पावर क्या हो गया? 1 + 1। उसके बाद इस एंट्री को लिख देंगे A11। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग? A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। A11 फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, डिलीट हो गया एंट्रीज। देखिए कितना बचा? A22 A23 A32 A33। इसको सेम एज इट इज डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको लिख लेना है, जैसे आपको जिस ऑर्डर में मिल रहा है। तो ये कॉलम डिलीट हुआ, रो डिलीट हुआ, तो हमें एंट्री क्या क्या मिला? A22 A23 A32 A33। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट था, अब ये किस में रिड्यूस हो गया? ऑर्डर 2 में रिड्यूस हो गया। और ऑर्डर 2 का हम डिटर्मिनेंट इजीली निकालना जानते हैं, आपको पता होगा। क्या करते हैं हम लोग? डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस नॉन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करा लेंगे। ये आपका पहला टर्म कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस साइन लगाएंगे, सेकंड टर्म कंप्लीट करेंगे। सेकंड एलिमेंट देखिए, अब यहाँ लिख लेंगे -1 टू द पावर, कितना लिखेंगे? अब यहाँ सफिक्स लिखा हुआ है 1 और 2, तो इसका सम कर लीजिए 1 + 2। उसके बाद एंट्री लिख लीजिए, कौन सी एंट्री है? A12 इसको लिख लिया हमने। अब देन हमें क्या करना है? ये एंट्री जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट करना है। ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो डिलीट हुआ। सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम डिलीट हुआ। तो आप देख रहे हैं एंट्री हमारे पास कितना बचा हुआ है? यहाँ से पढ़िएगा स्टार्टिंग से A21 A23 A31 A33। ठीक है, तो ये आपका कॉलम डिलीट हो गया है और रो डिलीट हो गया। तो कितना बचा आपका? A21 देन A23 A31 एंड A33। ठीक, सेकंड टर्म आपका कंप्लीट हो गया। फिर प्लस साइन यूज करेंगे, -1 टू द पावर, अब की बार कितना लिखेंगे हम लोग?
थर्ड एलिमेंट देखिए तो इसका सफिक्स है 1 3, इसका सम करिए 1 + 3। इसके बाद एंट्री लिख लेंगे A13, देन 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? A13 जिस रो में है उसको डिलीट करिए, फर्स्ट रो में है फर्स्ट रो डिलीट हुआ, जिस कॉलम में है उसको डिलीट करिए, थर्ड कॉलम में है डिलीट हो गया। एंट्री आप देख रहे हैं कितना बचा, A21 A22 A31 A32। इसको लिख लीजिए A21 A22 A31 A32। तो हम देख रहे हैं कि R1 के सभी एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब तो टोटल 3 टर्म्स हमें मिला, इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू मिल जाएगा और एक्सपेंड हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 का अलोंग R1। ठीक है, एक्सपेंड हो चुका, वैल्यू निकालना है, डेटा की वैल्यू मिल गया हमें। -1 की पावर यहाँ देखिए 1 + 1 2 हो गया, इवन नंबर है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गया +1। ठीक है, +1 हो गया तो ये आपका आ गया A11, यहाँ पे कितना आ गया A11। और डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं आप, सॉल्व करना। A22 A33 डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई होगा पहले, A22 A33 देन माइनस नॉन डायगोनल A32 A23। पहला टर्म सॉल्व हो गया। सेकंड टर्म में देखिए तो 1 + 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, ऑड नंबर आ रहा है तो -1 की पावर ऑड किस में हो गया, ये माइनस में। तो साइन देखिए पहले प्लस साइन मिला देन माइनस साइन मिल रहा हमें A12, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। A21 को A33 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस A31 को A23 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। -1 की पावर ये 4 हो रहा है तो प्लस। तो अब देखिए अगर साइन पे केवल फोकस करिए तो साइन कैसे मिल रहा हमें, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस पहला टर्म, फिर सेकंड टर्म माइनस, फिर थर्ड टर्म प्लस। A13 और ब्रैकेट में आपको कितना मिल जाएगा, A21 को A31 में मल्टीप्लाई कराएंगे डायगोनल एंट्री, माइनस A31 को A22 में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये आपका हो गया एक्सपेंड 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। इसको अब हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। R1 के लॉन्ग अगर हमें कभी एक्सपेंड करना हुआ, अगर कभी कैसे एक्सपेंड करना हुआ R1 के लॉन्ग, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे। अब या तो आप इस तरीके से एक्सपेंड करिए या तो डायरेक्टली लिखिए। कैसे, हमें साइन तो अब पता चल गया, पहले प्लस साइन, A11 के पास कौन सा साइन होगा प्लस, A12 के पास माइनस एंड देन प्लस। ठीक है, अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस प्लस R1 में। ठीक है, ये रूल है। A11 लिख दीजिए, इसके पास प्लस साइन। ठीक है, A11 जो लिखा होगा उसको लिख दीजिए A11। इसका रो और कॉलम डिलीट करिए, रो और कॉलम माइंड में आप डिलीट कर लीजिए। फिर ये 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट बना है इसको डायरेक्टली आप सॉल्व करके लिख लीजिए। A22 को A33 में मल्टीप्लाई, देन माइनस A32 को A23 में मल्टीप्लाई। ये पहला टर्म हो गया आपका सॉल्व। देन उसके बाद कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस साइन। सेकंड एंट्री लिखेंगे फर्स्ट रो का A12। ठीक है, इसको लिख दिया। इसका रो और इसका कॉलम डिलीट करिए, डिलीट हुआ। अब A21 को A33 में मल्टीप्लाई कराएंगे, A21 को A33 में मल्टीप्लाई, देन माइनस A23 को A31 में मल्टीप्लाई, A23 को A31 में मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, दूसरा टर्म भी कंप्लीट। पहले प्लस लगा, फिर माइनस, देन फिर क्या लगाएंगे, कौन सा साइन, प्लस। और थर्ड एंट्री लिख लेंगे A13 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसका रो और कॉलम डिलीट कर लीजिए। इसका रो डिलीट हो गया, कॉलम डिलीट हो गया। तो ये आपका डिटर्मिनेंट बना 2/2 ऑर्डर का। इसको सॉल्व कर लीजिए। A21 को A32 में मल्टीप्लाई, A21 को A32 में मल्टीप्लाई, देन माइनस साइन, नॉन डायगोनल A31 को A22 में मल्टीप्लाई। तो ये आपका सॉल्व हो गया डायरेक्टली 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, या तो आप ऐसे डिटर्मिनेंट 2/2 में लिख करके फिर सॉल्व करिए, या तो आप डायरेक्टली लिखिए, दोनों ही आंसर आपका सही आएगा। ये तो हमने एक्सपेंड किया इसको अलोंग R1। कैसे एक्सपेंड किया, अलोंग R1। R1 में हमने देखा साइन, तो R1 में फर्स्ट एंट्री जो होगा उसके पास प्लस साइन, फिर माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे। 3 टर्म्स टोटल हमारे यहाँ बनेंगे एक्सपेंड करने पे। पहले टर्म को प्लस में लिखेंगे, देन माइनस, फिर प्लस।
अब इसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं किसी भी दूसरे रो के अलांग, R2 या R3 जो भी आप करना चाहें। मैं अब एक्सपेंड करने जा रहा हूँ R2 के अलांग इसको। ऐसे ही आप इसको किसके अलांग एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के अलांग एक्सपेंड कर सकते हैं। वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, R3 के अलांग आप एक्सपेंड कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा हमें इक्वल मिलेगा, डिफरेंट वैल्यू नहीं मिलेगा, चाहे हम R1 के अलांग एक्सपेंड करें या R2 या R3 के अलांग, या कॉलम में से C1 C2 C3 किसी के अलांग एक्सपेंड करें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा इक्वल मिलेगा। ठीक है, R2 के अलांग एक्सपेंड करना है तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 की पावर कितना लिखेंगे, यहाँ देखिए 2 + 1 कितना हो गया 3, एंड देन A21 एंट्री लिख देंगे। फिर A21 का कॉलम और रो डिलीट करिए, ये रो डिलीट हुआ, कॉलम डिलीट हुआ, कितना बचा A12 A13 A31 A32 A33, इसको लिख लीजिए आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। कितना बचा A12 A13 A32 A33। ठीक, ये हो गया पहला टर्म कंप्लीट। देन प्लस साइन यूज करेंगे, -1 की पावर आपकी बार कितना लगाएंगे, R2 में देखिए सेकंड एंट्री 2 है तो सफिक्स ऐड करिए, 2 + 2 कितना हो गया 4। उसके बाद A22 एंट्री लिख देंगे। देन डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। अब ये सेकंड रो में है, सेकंड रो डिलीट हुआ, एंड सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम डिलीट हुआ, तो क्या बचा A11 A13 A11 A13 और यहाँ लास्ट में A31 A33। ठीक है, इतना क्लियर होगा। R2 और C2 को डिलीट करेंगे तो A11 A13 A31 A33 मिल गया। फिर प्लस साइन यूज करेंगे, -1 पावर कितना लगाएंगे, थर्ड एंट्री 2 + 3 ऐड हो गया, कितना हो गया ये 5। उसके बाद ये A23 लिख देंगे, A23 लिख दीजिए यहाँ पे इंटू A23। अब इस सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम में है तो थर्ड कॉलम डिलीट हुआ, कौन कौन सा एंट्री बचा A11 A12 A11 A12 ये फर्स्ट रो में हो गया, और बचा A31 A32 A31 A32। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। -1 की पावर 8 है तो माइनस में मिला आपको ये चीज, -1 2 A21 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हैं। डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई A12 A33 माइनस A32 A13। ठीक है, पहला टर्म हो गया सॉल्व। -1 की पावर 4 ये प्लस में हो गया, A22 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए डायगोनल वाला, ये हो गया आपका A11 A33 देन माइनस A31 A13। ठीक, ऐसे लास्ट टर्म ये -1 की पावर 8 है तो किसमें हो गया, माइनस में A23 ब्रैकेट में डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई करिए A11 A32 माइनस A31 A12। तो ये आपका सॉल्व हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गया। ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। पहले इसमें साइन अगर देखिए तो पहले हमें कौन सा साइन मिला है, निगेटिव, देन पॉजिटिव, फिर निगेटिव। ठीक है, इसमें क्या मिला साइन, 2 + 1 3 है, ऑड है, तो यहाँ पे पहले साइन मिला निगेटिव, देन अल्टरनेट साइन प्लस माइनस। ठीक है, इसमें क्या मिला था, पहले प्लस साइन फिर माइनस साइन देन प्लस साइन। तो देखिए प्लस यहाँ मिल गया, प्लस माइनस प्लस, ऐसे कॉलम में देखिए यहाँ प्लस मिला है तो प्लस माइनस, फिर इसके बाद क्या मिलेगा हमें प्लस। ऐसे यहाँ पे देखिए माइनस प्लस फिर क्या मिलेगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस फिर इसके बाद प्लस। अगर साइन पे फोकस करिए तो साइन इस तरीके से मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, और कॉलम में देखिए तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे अल्टरनेट साइन चलेगा। रो में सेकंड रो में देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस। R2 के लॉन्ग अगर डायरेक्टली एक्सपेंड करना होता हमें, किसके लॉन्ग, R2 के लॉन्ग डायरेक्टली एक्सपेंड करना होगा तो पहले कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, उसके बाद ये एंट्री लिख देंगे A21, देन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ, क्या बचा A12 A13 A32 A33। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए तो A12 को कहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, A33 में, देन माइनस नॉन डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई कराएंगे A32 को A13 में, तो ये पहला टर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। माइनस के बाद फिर कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस, एंट्री लिख देंगे, एंट्री कितना है A22
ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, सेकंड रो डिलीट हुआ, सेकंड रो डिलीट हुआ और सेकंड कॉलम डिलीट हुआ, सेकंड रो डिलीट हुआ, सेकंड कॉलम डिलीट हुआ, कितना आया? A11 को A33 से मल्टीप्लाई कराएंगे, A11 A33, फिर माइनस साइन, A13 को A31 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। अब लास्ट टर्म में देखिए अल्टरनेट साइन चलेगा ऐसे, माइनस प्लस फिर क्या साइन लगाएंगे? माइनस। अब थर्ड वाले में क्या मिला आपको? A23 मिला हुआ है, A23 लिख लीजिए, A23 लिख दिया गया। सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करिए तो हमें एंट्री मिला A11 A12 A31 A32, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमें, A11 को A32 में, A11 को A32 में, फिर माइनस A31 को A12 में, तो ये आपका सॉल्व हो गया, डिटर्मिनेंट A एक्सपेंड हो गया अलोंग R2, ठीक है। ऐसे ही किसी एक कॉलम के अलोंग अगर हमें करना हुआ, किसी भी एक कॉलम के अलोंग कर लीजिए, चाहे C1 चाहे C2 या फिर C3, तो रूल आप समझ गए होंगे कैसे हमें करना है। C1 के अलोंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, अब इसको एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो डेट A की वैल्यू क्या हो जाएगा? C1 में एंट्री देखिए तो A11 A21 A31 है, तो पहला क्या लिखेंगे? -1 की पावर 1 + 1 मीन्स 2 हो गया, उसके बाद एंट्री लिख देंगे, A11 एंट्री हो गया। अब ये A11 जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे, कितना बचा? A22 A23 A32 A33, देन प्लस -1 की पावर आपकी बार कितना लगेगा? C1 में सेकंड एलिमेंट देखिए 2 + 1 ऐड होने पे 3 आ गया, उसके बाद A21 को लिख देंगे, A21 लिख दिया गया। अब ये सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, डिलीट करिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ, A12 A13 एंड A32 A33, फिर प्लस -1 टू द पावर, फर्स्ट कॉलम में लास्ट एंट्री देखिए A31 है, 3 + 1 करेंगे तो कितना हो गया? 4, और ये एंट्री लिख दीजिए A31, देन ये थर्ड रो में है तो थर्ड रो डिलीट हुआ, फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ, कितना बचा? A12 A13 A12 A13 और A22 A23 A22 A23, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए आप, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना जानते हैं, -1 की पावर 2 है तो प्लस साइन हो गया, A11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, A22 इंटू A33 माइनस नॉन डायगोनल वाला A32 A23, फिर यहाँ पे -1 की पावर 3 है तो निगेटिव हो गया, A21 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, A12 A33 माइनस A32 A13, ठीक है। और लास्ट में -1 की पावर 4, ये इवन है तो ये प्लस में हो गया, A31 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया A12 A23 माइनस A22 A13, तो आपका ये डिटर्मिनेंट मिल गया आपको अलोंग C1 एक्सपेंशन में, ठीक है। अब ये सब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल रहा है अलोंग R1 अलोंग R2 अलोंग C1, ये सब जो निकाल रहे हैं सबकी वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका इसको, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करिए आपको सेम वैल्यू मिलेगा डिटर्मिनेंट का। अब देखिए किसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे, मेन प्रॉब्लम ये आता है, तो अक्सर हम लोग R1 के अलोंग ही एक्सपेंड करते हैं, साइन उसमें हमें पता रहता है R1 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। लेकिन हमें करना किसके अलोंग एक्सपेंड है उसको ध्यान से सुनिए, तो हमें एक्सपेंड उस कॉलम या उस रो के अलोंग करना है जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो, जिस कॉलम या जिस रो में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होंगे उस कॉलम या उसी रो के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए हमें निकालना है, ये डेट ए हमें दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, ये हमें दे दिया 1 2 1 -1 4 0 3 1 0,
इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। अगर इसमें आप ध्यान दीजिए तो नंबर ऑफ जीरोज देखिए कहाँ ज़्यादा है। R1 में कोई जीरो एंट्री नहीं है, R2 में एक एंट्री जीरो है, R3 में भी एक एंट्री जीरो है। और अगर कॉलम में देखिए तो C1 में कोई एंट्री C1 में कोई भी एंट्री जीरो नहीं, C2 में कोई एंट्री जीरो नहीं, C3 में दो एंट्री क्या है, जीरो। तो जिस कॉलम या जिस रो में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा मिल रहा है हमें, उसी के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। तो इसको हम किसके अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग C3। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। वैसे आप किसी की भी अलोंग एक्सपेंड करिए, R1 चाहे R2 चाहे R3 चाहे C1 C2 C3 किसी के अलोंग करिए, आपको हम सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एक्सपेंड अलोंग C3 कर रहे हैं तो ये जो डिटर्मिनेंट A है उसकी वैल्यू हमें मिल गया। यहाँ साइन देखिए कौन सा साइन होगा, तो पहला प्लस साइन होता है, देन माइनस, उसके बाद क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो इसके पास प्लस साइन है तो स्टार्टिंग प्लस साइन से होगा। हमने ये पता कर लिया कि स्टार्टिंग किस साइन से होगा, वो किससे होगा, प्लस साइन से, क्योंकि यहाँ पहली वाली जो एंट्री है A11 यहाँ प्लस साइन होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। या आप डायरेक्टली यहाँ निकाल सकते हो, A13 वाला है एंट्री ये, तो 1 और 3 ऐड करने पे 4 आया, 4 इवन नंबर है, तो अगर इवन आता है तो प्लस, अगर ऑड आता है तो माइनस। तो A13 एंट्री है तो यहाँ पे कैसा हो गया, प्लस साइन, तो स्टार्टिंग प्लस से होगा। तो यहाँ साइन पता कर लिया प्लस, उसके बाद यहाँ की एंट्री लिख देंगे, एंट्री कितना है, 1, ठीक है। यहाँ एंट्री कितना है, 1 लिख देंगे। देन ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो डिलीट हुआ, और ये थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम डिलीट हुआ। 1 4 3 1 मिला आपको, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। -1 को 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ गया, -1। 4 को 3 में मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस साइन लगा लेंगे, 4 को 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया, ये 12, ठीक है। ये हो गया पहला टर्म कंप्लीट। एंड देन यहाँ प्लस साइन हमें मिल ही गया, अब अल्टरनेट साइन लगेगा, उसके बाद कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस। और C3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो C3 का दूसरा एंट्री देखिए 0 है, तो ये क्या हो गया, -0। अब यहाँ 0 आ गया तो कुछ भी लिखोगे मल्टीप्लाई में जो भी होगा सब 0 हो जाएगा, कोई नीड नहीं है लिखने का। अगर लिखना आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, तो यहाँ 1 2 3 1 बचा, तो 1 × 1 करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 3 × 2 करेंगे 6 हो गया। तो उसको आप चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई बहुत नीड नहीं है। 0 में मल्टीप्लाई होकर सभी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही फिर उसके बाद कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस। लास्ट एंट्री देखिए ये भी 0 है, तो इसमें भी आपको आगे इंटू करके जो टर्म मिलता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सब 0 हो जाएगा। हमें वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे, -1 -12 कितना आ गया, -13। -13 को 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका आंसर आ गया -13। अगर इसी को देखो एक्सपेंड करते हम लोग, एक्सपेंड अलोंग R1, किसके अलोंग एक्सपेंड करते, R1 के अलोंग, तो भी आप देखिए सेम वैल्यू आपको मिलेगा। R1 में देखिए साइन, तो यहाँ पहले प्लस साइन है तो प्लस साइन हो गया, लिखेंगे नहीं उसको। यहाँ पे एंट्री अब देखिए 1 लिख दिया गया। अब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट में कितना बचा आपका, 4 0 1 0। या आप इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली सॉल्व करके लिखो, जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ था, डायरेक्टली सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ की एंट्री लिख देंगे। अगर देखिए ये -2 होता तो यहाँ -2 लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, 2 दिया हुआ है तो ये 2 लिखेंगे। ये फार्मूले में है माइनस साइन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। एंट्री कितना बचा, -1 0 -1 0 3 0। उसके बाद प्लस साइन 1 लिखेंगे अब, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे, तो वैल्यू में कितना मिल गया, 1, ये -1 × 4 -1 और 4 3 और 1। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू कितना मिल गया हमें, 1 4 × 0 0 हो गया, -1 × 0 0 हो गया, -2 0 को -1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, -3 × 0 0 हो गया,
देन +1। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हैं आप। पहले डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई होता है, -1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर माइनस लगाएंगे, नॉन डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 कितना हो गया 12। तो पहले दूसरे टर्म में आप देख रहे हैं 0 मिल रहा है हमें, 0 × 1 क्या हो गया 0, दूसरे में 0 × -2 क्या हो गया 0, और तीसरे वाले टर्म में -1 -12 हो गया -13, × 1 कितना हो गया -13। तो टोटल आंसर हमें कितना मिल गया, फाइनल आंसर -13। आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू इक्वल है। तो सॉल्व करने का कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। यहाँ एक्सपेंड अलोंग C3 करना आसान था, क्योंकि C3 में नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा हैं, तो केवल एक ही एंट्री को एक्सपेंड कर लेंगे, मिल जाएगा वैल्यू, और सब एंट्री क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। एक्सपेंड अलोंग R1 में भी थोड़ा सा टर्म आपको 1-2 लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई कराने वाला, देन आपको मिल जाएगा सेम वैल्यू। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस रो या किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे किसी डिटर्मिनेंट को जिसमें नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं एक चीज, वी एक्सपेंड डिटर्मिनेंट along a row or a column containing maximum number of zeros, जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक है, उसी के अलोंग हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। एक प्रॉब्लम और कर लीजिए, उसके बाद ये आपका एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। सपोज करिए हमें डेल्टा की वैल्यू निकालना है। एक हमें 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कोई दिया हुआ है, 1 -1 -2 0 1 3 1 2 5, ये हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इसको हमें करना है एक्सपेंड। ठीक है, अब इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोज देखें तो इसमें C1 में केवल एक जीरो मिल रहा है C1 में, और R2 में भी देखिए तो वही एक सिंगल जीरोज मिल रहा है। तो अगर जिसमें 2 जीरोज अगर मिलता किसी में तो उसके अलोंग हम एक्सपेंड कर लेंगे। अब आपकी मर्जी, या तो R2 के अलोंग कर लो, या तो C1 के अलोंग कर लो, या फिर R1 के अलोंग ही कर लो। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड अलोंग C1। किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, C1 में अब देखिए तो साइन पे अगर फोकस करिए तो ये A11 एंट्री है, A11 एंट्री है तो 1 + 1 2 आ गया, इवन नंबर आ गया, तो इसके पास कैसा साइन हो गया प्लस। स्टार्टिंग किस साइन से होगा, प्लस साइन से। उसके बाद एंट्री लिख देंगे, एंट्री क्या है 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे जिसमें ये एंट्री है। कॉलम रो डिलीट हो गया तो जो डिटर्मिनेंट मिला उसको लिख देंगे 1 3 2 5। ये कंप्लीट हो गया पहला टर्म। उसके बाद कौन सा साइन लगाएंगे, अल्टरनेट साइन चलता है, फिर पहला साइन पता कर लेते, उसके बाद अल्टरनेट साइन, माइनस अब लगाएंगे। अब C1 में देखिए तो C1 में यहाँ एंट्री कितना है 0, सेकेंड एंट्री कितना है 0। तो अब 0 के बाद कुछ लिखना हो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे सभी चीज क्या हो गया 0। ये टाइम वेस्ट ही होगा आपका, आगे लिखने का मतलब है। उसके बाद क्या लगाएंगे प्लस। अगर लिखना ही चाहते तो क्या लिखते, C1 डिलीट होता, R2 डिलीट होता, तो -1 -2 2 5 ये लिखते हम लोग, तो उसको नहीं लिख रहे हैं, वो 0 में मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो गया। उसके बाद माइनस के बाद कौन सा साइन लगाएंगे प्लस। अब C1 का थर्ड एंट्री देखिए तो ये 1 है, 1 लिख दीजिए। ठीक है, अगर ये -1 होता तो यहाँ क्या लिख देते -1। अब डिलीट करिए, C1 डिलीट होगा और R3 डिलीट होगा, तो एंट्री कितना कितना बचा -1 -2 1 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 1 से किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही वैल्यू में मिलेगा, तो 1 हटा दे रहे हैं। 5 × 1 कितना आ गया 5, फिर माइनस साइन लगाएंगे, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 1 × 5 5 हो गया, फिर माइनस साइन, 2 × 3 कितना हो गया 6।
पहला टर्म हो गया 5 माइनस 6, ये माइनस 0 है तो ये हट गया। यहाँ 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू मिलेगा, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए यहाँ पे। इसको सॉल्व करिए, डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का है, -3 फिर माइनस साइन लगाएंगे, 1 को -2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 आ गया तो -2 और ये माइनस क्या हो गया +2। 5 माइनस 6 की वैल्यू -1 हो गया, -3 + 2 की वैल्यू -1 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया -2। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4.1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।